दोस्तों, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं तो आप पंचम पब्लिशर की तरफ से ये ई बुक लॉन्च की गई है। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑफर आपके लिए रखा गया है, खास करके एडुजू सब्सक्राइबर के लिए, जो कि यहाँ पर 150 रुपये की पुस्तक आपको सिर्फ 25 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और 10 वन लाइनर सेट होंगे। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस की कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर CHSL, CGL, SSC, CGL, CPO, ये जो आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। चाहे वो IB के एग्ज़ाम्स हो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक साबित होगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप परचेज़ करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में या फिर PDF डाउनलोड होने के बाद भी किसी तरह की आपको अगर इस बुक में कोई दिक्कत आती है तो आप पंचम पब्लिशर के इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है। वेलकम टू एडजोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने NTPC के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके 6 वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। ये 7वां पार्ट है इस वीडियो का, और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग GK GS के क्वेश्चन देखेंगे जो 2016 के एग्ज़ाम में रेलवे NTPC में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये GK GS के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर आइजैक न्यूटन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रियाल किस देश की मुद्रा है। चीन, क्यूबा, ब्राज़ील या फिर गाम्बिया। तो देखिए, आप सभी को पता है चीन की मुद्रा तो है नहीं रियाल, ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो भी रियाल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। वैसे सऊदी अरब की भी है, सऊदी रियाल। तो इस तरह से इसको याद रखना होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि देश और उसकी राजधानी और मुद्रा वो जरूर पूछा जाता है एक क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है। कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, घग्गर, कृष्णा, दामोदर या फिर सोन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइलम, यानी जाइलम जो है वो पौधे को पानी और जल पहुंचाता है पौधे को, तो ये जाइलम होता है। और फ्लोएम जो होता है वो उससे फूड यानी भोजन जो है वो पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल और खनिज जो पहुंचता है वो जाइलम के द्वारा, और फूड जो पहुंचाता है वो फ्लोएम के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बायोलॉजी सेक्शन से जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शब्द विषुव जिसको इक्विनॉक्स कहते हैं वो संदर्भित करता है। एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। ये इक्विनॉक्स जो है ये दर्शाता है कि दिन और रात जो है वो समान अवधि के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है। वॉलीबॉल, कर्लिंग, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो इसमें से जो बेसबॉल है उसको ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, स्फटिक रूप जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, निष्क्रियकरण जिसको न्यूट्रलाइजेशन, और आसवन जिसको डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जिसको आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, निष्क्रियकरण, तो ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय या फिर देविका रानी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। ठीक है,
नेक्स्ट यानी महिला हैं, वैसे तो पूरे पुरुष और महिला दोनों व्यक्ति में गिनती होती है, तो व्यक्ति में जो पहला नंबर है वो देविका रानी का है। नेक्स्ट यहाँ पर है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक दूसरा जो नाम था यहाँ पर वो आपको बताना इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें आपने नाम कौटिल्य भी देखा होगा, यहाँ पर विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य का ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जो जल चक्र है वो किसके द्वारा संचालित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हवा, चंद्रमा, सूर्य या फिर पृथ्वी। तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत यूनिट जो पूछी गई है वो क्या है, तो कोशिका है, जिसको सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाल होता है, नीला, गुलाबी या फिर काला, किस रंग का होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। तो ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है वो होता है नीले रंग का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू मतलब नीला होता है, तो नीले कलर का होता है ऑक्टोपस के खून का कलर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। उत्कृष्ट या फिर उसको नोबल धातु, दोनों में से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। उत्कृष्ट धातु कौन सी है, लोहा, चांदी, कांस्य या फिर एल्यूमिनियम। तो जो राइट आंसर है वो है सिल्वर, जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं, ये सॉरी सिल्वर जिसको चांदी कहते हैं, ठीक है। चांदी जो है वो नोबल धातु है, सिल्वर इसको कहते हैं, और यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम आपको बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और हर बार रेलवे के एग्जाम में जो है ये रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। ओएनजीसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर देहरादून। तो जो राइट आंसर है वो होगा देहरादून। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। भरत, बाना, भास्कर या फिर भभूति। तो भास्कर जो थे वो एक भारतीय गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया। मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला वो गुरुचरण सिंह को मिला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इस वक्त, देखिए ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है 2016 में कराया गया था, तो उस वक्त जो थे इसका राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में रंजन गोगोई, ठीक है, आर गोगोई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये याद रखना है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 65 वर्ष की उम्र तक इनकी जो है वो कार्यकाल होता है, समाप्त होता है। 65 वर्ष की उम्र में ये रिटायर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, यानी उनका नाम पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम बताना है आपको, जानकी नाथ बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपके सामने बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गालब्रेथ। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट गालब्रेथ को जो हम जानते हैं वो जे.के. रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, एक माइक्रोटिप पेन है या इनपुट डिवाइस है, अंधेरे में लिखने के लिए पेन है या फिर वेटलेस पेन है जिसको भार रहित पेन कहते हैं। तो लाइट पेन का मतलब है इनपुट डिवाइस, ये एक कंप्यूटर में यूज़ करने वाले डिवाइस है और इसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जो जाना जाता था उसका नाम था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी जिसको मैमल कहते हैं वो कौन सा है। सबसे बड़ा स्तनपायी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, अफ्रीका का हाथी, अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा,
जिसको मेल हिपोपोटामस कहते हैं, ब्लू व्हेल या फिर नर हैमर हेड शार्क, मेल हैमर हेड शार्क जिसको कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपके सामने है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा मैमल जो है वो ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है पूछा गया, तो परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत या फिर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए जो है परमाणु संलयन, इससे जो है सूर्य की ऊर्जा जो है ये इस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा किस माध्यम से आती है? परमाणु संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न या फिर पर्थ। तो जो राइट आंसर है वो होगा सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा थोरियम। थोरियम इसके अंदर मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी जो हम कॉपी करते हैं उसके कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? यानी ये यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि कॉपी करने के लिए कौन से की, बोर्ड से जो हम की का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर के अंदर कॉपी जो किया जाता है वो कंट्रोल+C से किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल बटन और सी बटन को जब हम एक साथ दबाते हैं तो इससे कॉपी होता है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सबसे तेज शतक जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर बनाया है वो ब्रैंडन मैकुलन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? 1505 ईस्वी की बात पूछी गई है, तो ये किस किले का निर्माण कराया गया था? वो भी पुर्तगाली वायसराय के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा सेंट एंजेलो फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेंट एंजेलो फोर्ट। इसका निर्माण 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी ये ऑप्शन नंबर ए में है। जिसको इस तरह से इसने लिखा है वैसे ये श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त कराया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड का जो इस्तेमाल है वो किसके रूप में किया जाता है? तो रेक्टिफायर के रूप में डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? एक ब्लोटिंग पेपर जो स्याही को सोखता है वो किस तरह से सोखता है? केशिका क्रिया के द्वारा, जिसको कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी की वजह से जो है वो सोखता है। कैपिलरी क्रिया की वजह से ब्लोटिंग पेपर स्याही को यानी इंक को सोखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रंग की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? रंग यहाँ पर आपके सामने है, लाल, नारंगी, नीला, बैगनी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बैगनी। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है बैगनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में जो प्रयोग की जाती है वो प्रोपेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल हवा के गुब्बारा नहीं पूछा गया आपसे, गर्म हवा का गुब्बारा पूछा गया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदीय तटीय या रिवर वाइन जिसको कहते हैं वो बंदरगाह है? कौन ऐसा बंदरगाह है जो रिवर वाइन बंदरगाह है? तो इसमें कोच्चि, मुंबई, कोलकाता या फिर तूतीकोरिन। तो राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता एक बंदरगाह है जिसको आप कह सकते हैं नदी तटीय बंदरगाह या रिवर वाइन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष
या फिर 8.9 बिलियन वर्ष। तो जो राइट आंसर है वो है 13.7 बिलियन वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमीकरण, जिसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। यानी फ्रीजिंग जब होती है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पानी का पाइप क्यों फट जाता है, ये किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें के ऑप्शन दिया गया आपके सामने, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन या फिर ह्यूमिडिफिकेशन या प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन जो है, ऑप्शन नंबर इसमें जो ए राइट आंसर होगा, एक्सपेंशन की वजह से। जब बर्फ़ जो देखिए एक पाइप है, इसके अंदर जो पानी होता है ये जम जाएगा, जब ये फ्रीजिंग होगा इसका, तो ये जो इसके अंदर एक्सपेंशन होता है ये फैलता है, जब ये फैलेगा तो ऑटोमेटिक ये फट जाएगा ये पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? निकल, लोहा, कॉपर या फिर जिंक। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? पूना समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो किया गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? कंप्यूटर वायरस एक नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मेलिसा, ट्रोजन हॉर्स, मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स, लोवगेट या फिर नॉर्टन। तो नॉर्टन देखिए वायरस नहीं है, नॉर्टन एक एंटी वायरस है, यानी वायरस को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी तरह के कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर को संक्रमित ना करे। तो बाकी जो 3 हैं वो सभी वायरस हैं, नॉर्टन जो है वो एक एंटी वायरस है, इसलिए राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पिचर। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस या फिर गोल्फ। तो बेसबॉल के अंदर पिचर वर्ड का यूज़ किया जाता है। पिचर शब्द जो है वो बेसबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? जैन कुंग को, मैटी मैकोनेन को, रिचर्ड जार्विस को, स्टीव जॉब्स को। देखिए स्टीव जॉब्स तो हो नहीं सकता, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मैटी मैकोनेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? डायनासोर फले फूले किस युग के दौरान, ये आपसे पूछा गया है। प्रोटेरोजोइक एरा या फिर पोलियोजोइक एरा या फिर सोनोजोइक एरा या फिर मोसोजोइक एरा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा मोसोजोइक एरा, जो ये मेसोजोइक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। तो यह कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली। तो राइट आंसर यहाँ पर है नागपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 0 माइल स्टोन जो है वो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, और ये एक बिंदु है जहाँ से सभी जगह की दूरी को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये 0 माइल कहाँ पर है? नागपुर में, 0 माइल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों से आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के आधार पर? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली, मानव, तेंदुआ या फिर घोड़ा। तो हेमोडोंट दांत जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मछली के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ताप नियमन, जिसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, तो मनुष्य में थर्मो रेगुलेशन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य में ताप नियमन जो किया जाता है या थर्मो रेगुलेशन जो किया जाता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ताप का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जिसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? मैकमैक, प्लूटो, सेरेस या फिर एरिस। 4 ऑप्शन आपके सामने था, इसमें जो राइट आंसर है वो है सेरेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेलबोर्न, न्यूयॉर्क, बर्मिंघम या फिर लंदन। तो बर्मिंघम से ये स्टार्ट हुआ था लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यस बैंक के वर्तमान CEO कौन है? जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था,
इस समय यानी 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको ये याद रखना होगा कि यस बैंक के जो सीईओ के बारे में पूछा गया, तो वर्तमान समय के बारे में भी आपको याद रखना होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उस समय कौन थे। यस बैंक के उस समय जो सीईओ थे वो थे राणा कपूर, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान समय यानी 2019 में, जो कि मार्च में, ये अप्रैल में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अप्रैल 2019, आज 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल 2019 को जो मौजूद है, जो सीईओ है मौजूदा, उनका नाम है रवनीत गिल। ठीक है, रवनीत गिल, रवनीत गिल यस बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है पोताला महल कहाँ का क्या महत्व है। पोताला महल का महत्व आपसे पूछा गया है। किन राजवंशों के राजा का महल, नेपाली प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास, श्रीलंका में पाए गए महल का ध्वंसावशेष, या फिर दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए वो होगा दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल, इसको कहते हैं पोताला महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो जॉर्ज बुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज बुलर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो उस कवक का नाम आपको बताना है जिसका कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया, तीसरा है बसिडियोमाइकोटा, और चौथा है हैफोमाइसीट्स। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है। ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो कवक है, इस कवक को कवकनाशी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं। पार्टनर जो है उसी टाइप का इसमें सवाल पूछा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहते हैं। तो उस व्यक्ति को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट कर देता है, और एक होता है एक्टिव पार्टनर जो वर्क करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने समझ ली। जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस उपन्यास को 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अमृता, फ्लड ऑफ फायर, यज्ञेशी, या द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग। तो इस क्वेश्चन में एरर था, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था। 35वां, 42वां, 51वां, या फिर 72वां। तो 42वें संशोधन के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो काफ़ी लंबे समय से ये हैं, और ये अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध जिसको पुंजेंट ओडोर कहते हैं, तो ये होती है। कौन सी एक गैस है जिसमें एक तीखी गंध होती है। अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। तो अमोनिया में होती है ये तीखी गंध, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषुव इक्विनॉक्स को वर्ष में कितनी बार आता है। तो एक इक्विनॉक्स, जो कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो इक्विनॉक्स जो है एक वर्ष में कितनी बार आता है, 2 बार आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। नागर शैली को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। तो ये किया गया था सॉफ्टबैंक के द्वारा। भारतीय टेलीकॉम और सॉफ्टबैंक के द्वारा जो है हाइक मैसेंजर एप्लीकेशन को जो है वो विकसित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी, सॉफ्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका, बेकिंग सोडा, एलम या फिर टार्कटिक। तो एलम को फिटकिरी भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दंत वल्क या एनामेल डैश से बना होता है। एनामेल आप सभी को पता है सबसे कठोर चीज़ है बॉडी का, तो ये जो बना होता है वो किसका बना होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो एनामेल जो बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एनामेल सबसे कठोर होता है शरीर में, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं डैश होती हैं। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? लंबाई में बराबर या एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या फिर एक त्रिभुज बनाती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी जो है वो राइट आंसर होगा, एक दूसरे के समांतर होती है। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं जो होगी वो एक दूसरे के समांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संरचना गति उच्चतम होती है? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति जो है वो उच्चतम यानी हाईएस्ट होती है? तो यहाँ पर होगा लैन की जो संचरण गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक किसके आदेश के तहत किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है? जीवाश्म ईंधनों के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से या फिर सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया था और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ABCD करके आपके सामने ऑप्शन है, जिसमें बताया गया है कि 1 और 2 ऑप्शन सही है या 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है या फिर 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 1, 2, 3 सही है। सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि सौर हीटर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करते हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वनों की कटाई होगी तो जब ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ने वाले वन हैं, वन हमारी मदद करते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शन हैं जो करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तेल जैपर तकनीक जो विकसित की गई है वो TERI के द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के इस्तेमाल किया जाता है? तो पीछे का रूप देखने के लिए जो है जिस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉन्वेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्र सरकार ने जो डैश का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता हुआ एक स्मारक डाक टिकट जारी किया वह भारत में प्राणी वर्ग के व्यवस्था का शीर्ष बिंदु है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो डैश का शताब्दी वर्ष चिन्हित किया है उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल स्पीसीज सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये की थी नई दिल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। तो सीट ऑफ द होली बुद्धा कहा जाता है धामेक स्तूप, जो कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसका आपको नाम बताना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा धामेक स्तूप, जो कि सारनाथ में है।
तो ये सारे प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।